36,500 करोड़ रुपए। यह कमाई है एक अमेरिकी कंपनी की सिर्फ 2 साल में हमारे और आपके इंडियन शेयर बाजार से। लेकिन रुकिए, इस कमाई में से लगभग 5,000 करोड़ रुपए को भारत की सबसे बड़ी मार्केट रेगुलेटर सेबी ने नाजायज या अवैध बताया है। यह कहानी है दुनिया की सबसे बड़ी और रहस्यमयी ट्रेडिंग कंपनियों में से एक जेन स्ट्रीट की। यह कहानी है कैसे कथित घोटाले की जिसने भारतीय शेयर बाजार को हिला दिया। कैसे एक विदेशी कंपनी ने हमारे बाजार में आकर ऐसा खेल खेला। क्या था उनका सीक्रेट प्लान और सेबी ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन क्यों लिया। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को समझेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि यह जेन स्ट्रीट है क्या। देखिए, यह कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। जेन स्ट्रीट ट्रेडिंग की दुनिया का बाहुबली है। साल 2000 में शुरू हुई यह एक अमेरिकी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म है। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग का मतलब है यह अपने खुद के पैसों से ट्रेडिंग करती है, किसी क्लाइंट के पैसों से नहीं। इनके पास 3000 से ज्यादा कर्मचारी हैं और ये 45 देशों में काम करती है। इनकी कमाई सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पिछले साल इनकी सालाना कमाई थी $20.5 बिलियन, यानी लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े खिलाड़ी हैं। ये लोग मैथ्स और टेक्नोलॉजी के जीनियस होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम्स और हाई स्पीड कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके सेकंड के 1000वें हिस्से में करोड़ों के सौदे करते हैं। इसे क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग कहते हैं। भारत में भी इनका ऑपरेशन बहुत बड़ा था। सेबी की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2023 से मार्च 2025 के बीच इन्होंने सिर्फ इंडेक्स ऑप्शंस ट्रेडिंग से ही करीब 36,500 करोड़ रुपए कमाए। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह इतनी बड़ी और सफल कंपनी है तो इन पर इतना संगीन आरोप क्यों लगा। यहीं से असली खेल शुरू होता है। देखिए, सेबी की जांच में जो सामने आया है वो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। जेन स्ट्रीट पर आरोप हैं कि उन्होंने जानबूझकर भारतीय बाजार के 2 सबसे बड़े इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट किया, यानी उनके साथ छेड़छाड़ की। और यह सब किया गया 21 अलग अलग एक्सपायरी डेज पर। अब आप पूछेंगे ये एक्सपायरी डेज क्या होता है। सिंपल भाषा में शेयर बाजार में फ्यूचर्स और ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी एक आखिरी तारीख होती है जिसे एक्सपायरी डे कहते हैं। उस दिन तय होता है कि किसे कितना फायदा या नुकसान हुआ। भारत में यह दिन गुरुवार को होता है। इसी दिन सारा खेल होता है। सेबी ने जेन स्ट्रीट की 2 मुख्य रणनीतियों को पकड़ा है। पहली स्ट्रेटेजी, सुबह खींचो शाम को पटको। सोचिए, आप एक आम निवेशक हैं। आप सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलते ही देखते हैं कि बैंक निफ्टी के बड़े बड़े स्टॉक्स और फ्यूचर्स में जबरदस्त खरीदारी हो रही है। इंडेक्स रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। आपको लगता है वाह, आज तो मार्केट बुलिश है, पैसा लगाना चाहिए। अब आप और मेरे जैसे हजारों रिटेल इन्वेस्टर्स यही सोचकर बाजार में कूद पड़ते हैं। लेकिन यह तेजी नकली थी। सेबी का आरोप है कि यह खरीदारी जेन स्ट्रीट कर रही थी ताकि बाजार में एक झूठी मजबूती का माहौल बनाया जा सके और फिर दोपहर के बाद, खासकर बाजार बंद होने से ठीक पहले असली खेल शुरू होता था। जेन स्ट्रीट अचानक अपनी सारी पोजीशंस को आक्रामक तरीके से बेचना शुरू कर देती थी। नतीजा, जो इंडेक्स सुबह आसमान छू रहा था वो जमीन पर आ जाता था और जो रिटेल इन्वेस्टर्स तेजी देखकर घुसे थे वो बुरी तरह फंस जाते थे। दूसरी स्ट्रेटेजी, एक्सपायरी डे का आखिरी आधा घंटा। यह और भी खतरनाक था। एक्सपायरी डे पर कॉन्ट्रैक्ट्स की कीमत इस बात पर तय होती है कि मार्केट ठीक 3:30 बजे कहां बंद हुआ। जेन स्ट्रीट ने कथित तौर पर आखिरी के 30 मिनटों में, यानी 3 बजे से 3:30 के बीच बड़े बड़े सौदे करके इंडेक्स को अपनी मर्जी के लेवल पर बंद करवाया। अब आप सोच रहे होंगे कि खरीदने और बेचने में तो इनका भी नुकसान होता होगा। बिल्कुल होता था, लेकिन प्लान इससे कहीं ज्यादा शातिर था। सेबी के आंकड़े देखिए। स्टॉक फ्यूचर्स में नुकसान 7,208 करोड़ रुपए, इंडेक्स फ्यूचर्स में नुकसान 191 करोड़ रुपए, कैश मार्केट में नुकसान 288 करोड़ रुपए। यह सब मिलाकर लगभग 7700 करोड़ रुपए का घाटा था। लेकिन
उन्होंने इंडेक्स ऑप्शन से कमाया 44,358 करोड़। तो सोचिए, अपनी जेब से 7700 करोड़ रुपए का छोटा मोटा घाटा करके उन्होंने 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जैकपॉट जीत लिया और इसी से उनका नेट प्रॉफिट बना 36,671 करोड़ रुपए। सेबी का कहना है कि इसी प्रॉफिट में से 4,843 करोड़ रुपए सीधे मैनिपुलेशन यानी धोखाधड़ी से कमाए गए। सेबी ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। उन्होंने जेन स्ट्रीट के इस काम को रेगुलेटरी चेतावनियों का खुला अपमान बताया है। दिलचस्प बात यह है कि एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जेन स्ट्रीट को फरवरी 2025 में ही चेतावनी दी थी कि उनकी ट्रेडिंग गतिविधियां संदिग्ध हैं। जेन स्ट्रीट ने भरोसा दिलाया था कि वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आरोप है कि उसने ये सब जारी रखा। सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में क्या क्या किया है, अब वो भी सुनिए। बैन। जेन स्ट्रीट से जुड़ी 4 कंपनियों को भारतीय सिक्योरिटीज मार्केट से सीधे या परोक्ष रूप से बैन कर दिया गया है। डिसगॉर्जमेंट यानी वसूली, 4,843 करोड़ रुपए के अवैध मुनाफे को लौटाने का आदेश जारी किया गया है। फ्रीज, इन कंपनियों के बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया गया है ताकि सेबी की इजाजत के बिना कोई पैसा ना निकाला जा सके। सेबी ने साफ कहा है कि जेन स्ट्रीट एक गुड फेथ एक्टर नहीं है, यानी एक ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? जेन स्ट्रीट ने इन आरोपों से इनकार किया है और मामला अभी चलेगा, लेकिन यह केस हम जैसे आम निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। यह हमें सिखाता है कि शेयर बाजार सिर्फ डिमांड और सप्लाई पर नहीं चलता। यहां बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो अपने पैसे और टेक्नोलॉजी के दम पर बाजार का रुख मोड़ने की ताकत रखते हैं। किसी भी अचानक आई तेजी या मंदी के झांसे में ना आए। अपनी रिसर्च करें, लंबा सोचें और किसी के बहकावे में आकर अपनी मेहनत के पैसे को जोखिम में ना डालें। यह मामला भारतीय रेगुलेटरी सिस्टम के लिए भी एक टेस्ट है कि वो ऐसे ग्लोबल दिग्गजों से कैसे निपटते हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या सेबी का एक्शन काफी है? क्या ऐसी कंपनियों पर हमेशा के लिए बैन लगना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।